भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? इस सवाल का जवाब और टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यही अनभिज्ञता घर में माता लक्ष्मी के आगमन को रोक देती है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके घर में कौन सी झाड़ू का होना सौभाग्य लाता है और कौन सी झाड़ू परिवार के लिए घोर अशुभ साबित हो सकती है। चाहे वह प्लास्टिक की झाड़ू हो, सींकों वाली हो या फिर कोमल फूल झाड़ू। अक्सर मन में यह सवाल भी आता है कि घर में झाड़ू किसी काम वाली को लगानी चाहिए या फिर घर की बहू को। इन सभी रहस्यों से हम इसी वीडियो में पर्दा उठाएंगे। हमारी आर्थिक स्थिति और सुख समृद्धि के लिए झाड़ू का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसे साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यही वह वस्तु है जो सही नियम से रखने पर इंसान को करोड़पति बना सकती है। तो वहीं कुछ अनजानी गलतियों के कारण इंसान को पूरी तरह कंगाल भी कर सकती है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं, जिन्हें हमें बहुत सावधानी से समझना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ व्यवस्थित झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, वहीं टूटी फूटी या गलत तरीके से रखी गई झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता से जुड़ी होती है। यदि आपके जीवन में लगातार उथल पुथल मची हुई है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, या एक परेशानी जाते ही दूसरी खड़ी हो जाती है और घर में धन का टिकना मुश्किल हो गया है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। झाड़ू वह माध्यम है जो घर में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों फैला सकती है। इसलिए अगर इसका गलत समय पर उपयोग किया गया तो कंगाली आने में देर नहीं लगती है, जबकि सही तरीके से किया गया छोटा सा बदलाव आपको अपार धन का स्वामी बना सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि उनकी कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज के आधुनिक दौर में जब लोग नौकरी और समय की कमी के चलते इन नियमों को भूलते जा रहे हैं, तब यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि झाड़ू को किस दिशा में और कैसे रखना चाहिए। चाहे युग कोई भी हो, झाड़ू हर घर का अनिवार्य हिस्सा रही है, लेकिन उसे सही ढंग से रखने का तरीका बहुत कम लोगों को पता है। यदि सुबह जल्दी झाड़ू लगाना संभव न हो तो शाम को सफाई अवश्य करें, लेकिन याद रहे कि सूर्यास्त के बाद कचरा घर से बाहर कभी न फेंकें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि झाड़ू खरीदने के लिए कौन सा पक्ष और कौन सा दिन सबसे शुभ होता है, ताकि आपके घर के बंद किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाए। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन शनिवार का माना जाता है। इसलिए आप जब भी नई झाड़ू खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन ही करना चाहिए। जहां तक झाड़ू खरीदने की बात है, तो सप्ताह के 7 दिनों में से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्यवार माना जाता है, और इन दिनों में आपको भूलकर भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि सौम्यवारों पर झाड़ू खरीदने से घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। इसके विपरीत रविवार, मंगलवार और शनिवार को क्रूरवार कहा जाता है, और इन दिनों में झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और शुभ साबित होता है। विशेष रूप से दीपावली या किसी भी बड़े त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाते हैं तो यह आपके लिए इतना लकी और मंगलकारी होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि झाड़ू कड़े वारों में ही खरीदी जाए और शनिवार के दिन से उसका इस्तेमाल शुरू हो, जो आपके घर में सुख समृद्धि और धन संपदा के आगमन का बड़ा स्रोत बनेगी। अब बात करते हैं कि घर के कौन से कोने में हमें झाड़ू रखनी चाहिए और कहां भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। तो ध्यान रहे कि जिसे हम पूजा रूम बनाते हैं, यानी ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, वहां कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह देवताओं का स्थान होता है। यदि आप वहां झाड़ू रखते हैं तो देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आने लगती हैं।
घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है और दुर्भाग्य चलकर आता है। इसलिए इस बात की गांठ बांध ले कि ईशान कोण में झाड़ू बिल्कुल ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ईशान कोण में न रखें तो फिर कहां रखें? तो झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोना यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जिसे नैत्य कोण भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार नैत्य कोण में झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है, और चूंकि यह स्थान घर के मालिक का माना जाता है, इसलिए यहाँ झाड़ू रखने से घर का मुखिया दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। इसके साथ ही घर में झाड़ू और पोछा लगाने के उचित समय का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में इसके लिए 4 विशेष समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। इसलिए आज के आधुनिक युग में यदि समय की कमी या किसी मजबूरी के कारण आपको रात में झाड़ू लगानी भी पड़े तो कचरा कभी भी घर से बाहर न फेंकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू लगाते समय कभी भी अपने पांव से झाड़ू को स्पर्श न करें, क्योंकि झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे पैर लगाना उनका बड़ा अपमान है। यदि अनजाने में पैर लग भी जाए तो तुरंत उसे छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी आपके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा झाड़ू को सम्मान देने की बात कहते हैं, क्योंकि इसे सीधे तौर पर धर्म और पवित्रता से जोड़कर देखा जाता है। और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, और ठीक उसी तरह आपके घर के कीटाणु आपके पूरे शरीर और घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप उसी पैर से पूरे घर में घूमते हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू को पांव नहीं लगाना चाहिए, और यदि गलती से पैर लग भी जाए तो उसे छूकर तुरंत क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी को मात्र धूल नहीं माना जाता, और इसे बाहर निकालने से माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, और भूलकर भी कभी इसे खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि झाड़ू ऐसी जगह हो जहां किसी बाहर वाले की नजर उस पर न पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कहां छुपा कर रखें, तो कई लोग इसे पलंग के नीचे रखने की सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म होने लगेगा और परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जन्म ले लेंगी। झाड़ू से जुड़े शगुन और अपशगुन इतने गहरे हैं कि यदि कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। इसके साथ ही नियमित रूप से पोछा लगाने से माता लक्ष्मी का निवास होता है, लेकिन पुरानी मान्यता है कि गुरुवार के दिन पोछा न लगाएं, वरना लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। शेष सभी दिनों में आप खुशी खुशी पोछा लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि घर की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाए तो पोछा लगाने वाले पानी में आधा चम्मच खड़ा समुद्री नमक जरूर डालें। इससे घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। एक और जरूरी बात यह है कि यदि आपके द्वार पर कोई गाय या जानवर आ जाए तो उसे भूल कर भी झाड़ू से न मारें, और यदि घर का कोई सदस्य शुभ कार्य के लिए बाहर निकला हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू न लगाएं। कम से कम 8 घंटे रुकना चाहिए, क्योंकि इसे मृत्यु का सूचक और बड़ा अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके न रखें, और जब भी आप नए घर में गृह प्रवेश करें तो अपने साथ नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाएं, ताकि माता लक्ष्मी आपके साथ घर में प्रवेश करें और बरकत बनी रहे। रात के समय अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए आप दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर सो सकते हैं, लेकिन दिन होते ही उसे उठाकर छुपा दें। यदि आप देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भी बड़े त्योहार या शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4:30 बजे के आसपास किसी मंदिर में 3 नई झाड़ू का गुप्त दान करें, जहां आपको कोई देख न सके। शास्त्रों में इस गुप्त दान का बहुत विशेष महत्व बताया गया है, जो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आता है।
इसके अलावा झाड़ू के प्रकारों पर गहराई से विचार करें तो नारियल की झाड़ू, जिसे सींक वाली झाड़ू कहा जाता है, उसका उपयोग घर के बाहरी हिस्सों या आंगन की सफाई के लिए श्रेष्ठ है, जबकि फूल झाड़ू घर के आंतरिक कमरों के लिए अति उत्तम मानी गई है, क्योंकि कोमलता सौम्यता का प्रतीक है और कठोरता दृढ़ता का। प्लास्टिक की झाड़ू का उपयोग करने से बचें, क्योंकि प्लास्टिक राहु और केतु का कारक माना जाता है, जो घर में भ्रम और कलह की स्थिति पैदा कर सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। जैसे हम अपने धन को तिजोरी में सुरक्षित और आदरपूर्वक रखते हैं, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके न रखें, क्योंकि यह शत्रु, बाधा और कर्ज की स्थिति पैदा करता है। यदि घर में पुरानी झाड़ू टूट गई है या घिस गई है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से जब हम सफाई करते हैं तो वह घर की नकारात्मकता को सोखने के बजाय उसे वापस वातावरण में बिखेर देती है। तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से जब हम सफाई करते हैं तो वह घर की नकारात्मकता को सोखने के बजाय उसे वापस वातावरण में बिखेर देती है, जिससे मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए अमावस्या का दिन सबसे उपयुक्त है। इसे शनिवार या अमावस्या के दिन घर से बाहर करने से घर की दरिद्रता भी उसके साथ चली जाती है। याद रखें कि झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि झाड़ू को जलाने का अर्थ है साक्षात लक्ष्मी को कष्ट देना, जो कि महापाप की श्रेणी में आता है। गृहिणियों को यह विशेष सलाह दी जाती है कि वे सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाएं, ताकि रात भर की एकत्रित नकारात्मक ऊर्जा घर से विदा हो जाए और सूर्य की पहली किरण के साथ सकारात्मकता का प्रवेश हो। यदि आप किराए के घर में रहते हैं और घर बदल रहे हैं तो अपनी पुरानी झाड़ू वहीं न छोड़ें, उसे अपने साथ ले जाएं या विधि विधान से विसर्जित करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस झाड़ू से जुड़ी होती है। झाड़ू का अपमान, जैसे उसे लांघना, उसके ऊपर से पैर रखकर गुजरना भी वर्जित है, क्योंकि यह आपके मान सम्मान में कमी लाता है। रसोई घर में झाड़ू रखना अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, जिससे घर में बरकत रुक जाती है और बीमारियां घर कर लेती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि तिजोरी के पीछे या अलमारी के बगल में झाड़ू कभी न छिपाएं, वरना संचित धन धीरे धीरे व्यर्थ के कामों में खर्च होने लगता है। झाड़ू के साथ कभी भी पोछा या अन्य सफाई का सामान सटाकर न रखें, दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाए रखें। यदि आप झाड़ू का दान कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि झाड़ू बिल्कुल नई और साफ सुथरी हो। पुरानी झाड़ू का दान कभी न करें। अंत में यह समझ लें कि झाड़ू केवल एक सफाई का उपकरण नहीं, बल्कि आपके भाग्य का दर्पण है। जितना आप अपनी झाड़ू का सम्मान करेंगे, उतना ही माता लक्ष्मी आपके जीवन को धन धान्य से भर देंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान की यह धारा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? इस सवाल का जवाब और टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही अनभिज्ञता घर में माता लक्ष्मी के आगमन को रोक देती है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके घर में कौन सी झाड़ू का होना सौभाग्य लाता है और कौन सी झाड़ू परिवार के लिए घोर अशुभ साबित